Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आज के इस एपिसोड में बात करनी है बायर्न की जीत की, रास्मस हॉयलैंड की और काइसीडो डील की। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। गाइस वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो एपिसोड ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। आज के इस एपिसोड में बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी न्यूज की, बहुत सारी प्री सीजन मैचेस की और एक स्लो डील की। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और बात करते हैं बायर्न म्यूनिख की 27-0 की प्री सीजन विन की। बायर्न म्यूनिख प्री सीजन में 27-0 से जीता है। मैं इसमें ज्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं यही कह सकता हूं टीम जो भी है उनको उन्होंने पिछले 3 बार से बुरी तरीके से हराया है। आई थिंक पिछले 3 बार का एग्रीगेट उनका 72 है, 70 गोल्स और 2 अगेंस्ट में। तो भयंकर कॉन्फिडेंस के लिए ऐसा प्री सीजन मैच होना बहुत जरूरी है। ऑल्दो बहुत ही पुअर टीम थी, बहुत ही पुअर डिस्प्ले उन्होंने किया, लेकिन 27-0 से जीतना भी कोई मामूली बात नहीं है। मतलब बिल्कुल ही रूथलेस वे में जीतना और एक अजीब सा कॉन्फिडेंस क्रिएट करना सीजन से पहले, ये प्री सीजन में बहुत जरूरी है। तो ये बायर्न म्यूनिख स्ट्रैटेजी के लिए करती है या कॉन्फिडेंस के लिए करती है, जो भी करती है, लेकिन अगर आप पहली ही जीत में 27-0 से जीतो तो बहुत ही बड़ी बात होती है। चाहे वो कैसी भी टीम हो, पब लीग टीम हो, संडे लीग टीम हो, कुछ भी हो, लेकिन 27-0 बहुत बड़ी बात होती है, स्पेशली प्री सीजन गेम के लिए, जब प्लेयर्स बिल्कुल इंटरेस्टेड भी नहीं रहते। तो जब मैं देख रहा था ये, तो 18-0 से वो फर्स्ट हाफ में आगे चल रहे थे। लगता है उन्होंने सेकेंड हाफ में थोड़ा सा अपना वो कम कर दिया और 27-0 से जीत गए। तो मतलब ये एक फैसिनेटिंग चीज मुझे लगी, इसलिए मैंने डिस्कस किया। मुझे पता है इस गेम को कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है और मुझे पता है वो बिल्कुल ही बेकार साइड थी और पिछले 3 बार से बायर्न म्यूनिख ने हराया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई साहब, एक कॉन्फिडेंस देने के लिए अपने प्लेयर्स को ऐसी जीत प्री सीजन में बहुत आगे काम करती है। स्पेशली जो होता है ना, मेंटल साइड को थोड़ा अपग्रेड करने में बहुत काम करती है। सो फैंटास्टिक विन फॉर बायर्न इन द प्री सीजन फ्रेंडली। और बायर्न की इस जीत के बाद हम बात कर लेते हैं अब थोड़े ट्रांसफर्स की। सबसे पहले रास्मस हॉयलैंड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टार्ट हो गया है। अब ऑफिशियली रास्मस हॉयलैंड के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अटलांटा से बात करनी शुरू कर दी है। अटलांटा को बहुत पैसे चाहिए, कैश डील चाहिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स की डील देना चाह रहा है जो अटलांटा को अग्री नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड इस विंडो से क्लोज करने में रास्मस हॉयलैंड को लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि रास्मस हॉयलैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन है और उन्होंने पर्सनल टर्म्स अग्री कर लिए हैं। पर्सनल टर्म्स अग्री हो गए हैं, प्लेयर भी पुश कर रहा है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड भी अब पुश करेगी और अटलांटा को एक रीजनेबल अमाउंट को लाने की कोशिश करेगी। अटलांटा को इतनी जल्दी नहीं है रास्मस हॉयलैंड बेचने की, क्योंकि वो पिछले साल ही इनको लेके आए हैं और वो चाहते हैं कि वो 1 साल तक उनके साथ रहें। तो अब देखते हैं क्या होगा। क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड उन्हें कन्विंस कर पाएगी प्लेयर्स और कैश के साथ, या फिर अटलांटा अड़ी रहेगी कैश डील के साथ। ये बहुत बार ऐसा होता है कि ये जिस जो डील होती है ना, जिसमें बहुत सारा कैश इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी पेमेंट इन्वॉल्व होती है, ये डील एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो तक खींचती है। तो अभी तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये काम करना स्टार्ट किया है और आगे क्या बात होती है क्या नहीं होता वो तो आगे वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन रास्मस हॉयलैंड एक ऐसे टैलेंट है जो एरिक टेन हाग के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और एरिक टेन हाग उन्हें बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। बहुत बार हुआ है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बड़े बड़े स्ट्राइकर्स लिए लेकिन वो चले नहीं है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को थोड़ा डाउट तो होगा कि एकदम नए स्ट्राइकर है, एक बहुत अच्छे टैलेंट है, लेकिन 70, 80, 90 मिलियन का जो प्राइस टैग होता है वो बहुत ज्यादा होता है और उसमें फेल होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन एरिक टेन हाग एक ऐसे मैनेजर हैं जिनके अंडर ऐसा टैलेंट उभर के आ सकता है, और अगर एरिक टेन हाग उसके पीछे जा रहे हैं
तो इसका मतलब उन्होंने कुछ सोच के ही रास्मस हॉयलैंड के लिए कुछ प्लान किया होगा। और रास्मस हॉयलैंड एक ऐसे अभी टैलेंट है जिनको डेवलप करके बहुत ही पावरफुल स्ट्राइकर बनाया जा सकता है। उनकी यूसीएल परफॉर्मेंस, उनकी जो यूरोप परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही बढ़िया रही है और वो एक प्रीमियर लीग के लिए प्लेयर रेडी लग रहे हैं। विद हिज बिल्ड, हाइट, स्ट्रॉन्ग पेस, विद हिज वर्क रेट, ही कुड बी अ वेरी गुड प्लेयर अंडर एरिक टेन हाग। तो अब ये देखना है कि इस प्राइस टैग को जस्टिफाई करने में एरिक टेन हाग उनको कितना डेवलप कर सकते हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड कितना बिड कर सकता है फॉर दिस प्लेयर। एक चीज और है, अभी चेल्सी ने भी अपने स्ट्राइकर की सिचुएशन असेस नहीं की है। वो असेस करने के बाद डिसाइड करेंगे कि उनको एक स्ट्राइकर के लिए जाना है या नहीं। रास्मस हॉयलैंड उनके रेडार में भी हैं और वो भी एंड ऑफ द ट्रांसफर विंडो में रास्मस हॉयलैंड के पास आ सकते हैं। नाउ ऑल्दो रास्मस हॉयलैंड is keen on joining Manchester United, working under Ten Hag because he's a fan of Manchester United, लेकिन कल को किसी का भी दिमाग पलट सकता है if another team comes with you with a large sum of money। तो देखते हैं रास्मस हॉयलैंड में क्या होगा। अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश स्टार्ट कर दी है और अटलांटा अपनी हाई फीस में अड़ गया है। तो आगे देखते हैं कि कैश डील एक्सेप्ट होगी या प्लेयर्स वाली डील एक्सेप्ट होगी। वी विल हैव टू सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। तो रास्मस हॉयलैंड की बात तो हो गई, बाकी ओनाना की अपडेट दे देते हैं। ओनाना की अपडेट ये है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं इंग्लैंड में अपना मेडिकल करने के लिए। सब कुछ फी सब फाइनल हो चुकी है, हेयर वी गो भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो अब सब डन है। ओनाना मैनचेस्टर यूनाइटेड के सेकंड साइनिंग बन जाएंगे आफ्टर मेसन माउंट। तो ओनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, एक बॉल प्लेइंग कीपर जो एरिक टेन हाग को चाहिए थे पीछे से बिल्ड करने के लिए। और अब ओनाना उनकी टीम में ज्वाइन करेंगे। उन्होंने ऑलरेडी एरिक टेन हाग के अंदर वर्क किया हुआ है, तो ही नोज एरिक टेन हाग। एरिक टेन हाग कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ आंड्रे ओनाना। तो आंड्रे ओनाना तो अब जा रहे हैं इंग्लैंड बनने मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर, और देखते हैं कि अब वो एरिक टेन हाग की टीम में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। सो अ फैंटास्टिक साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड अ ब्रिलियंट गोलकीपर हैज कम इनटू द प्रीमियर लीग। तो ये हो गई आंड्रे ओनाना की बात। अब यहां से हम एक और ट्रांसफर की बात करते हैं जो खिंचती जा रही है। मैं हर एपिसोड में इस ट्रांसफर की बात कर रहा हूं। काइसेडो डील। काइसेडो की डील में दो बिड्स अभी चेल्सी की रिजेक्ट हो गई हैं। चेल्सी 70 मिलियन प्लस एड ऑन्स की बात कर रहे थे, लेकिन ब्राइटन अभी भी अड़ी हुई है कि उन्हें 100 मिलियन के आसपास चाहिए, तभी ये डील होगी। प्लेयर बहुत पुश कर रहे हैं, प्लेयर का कैंप फ्रस्ट्रेट हो चुका है ब्राइटन से और वो इसे आगे पुश करना चाहता है। तो अभी क्या हो रहा है, चेल्सी यूएस पहुंच गई है अपने प्री सीजन टूर के लिए, ब्राइटन भी यूएस जा रही है और वहां पे उनका मैच भी होगा। तो उससे पहले अभी वहां पे काइसेडो की बात होगी। काइसेडो भी ऐसा लग रहा है उस डील में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके एजेंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि वो पुश करेंगे फॉर चेल्सी। चेल्सी अपना जितना कोशिश करेगी 100 मिलियन के पास आने की वो करेगी और फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि डील एक्सेप्ट हो जाएगी बिकॉज प्लेयर डज नॉट वांट टू जॉइन ब्राइटन, ही वांट्स टू जॉइन चेल्सी। तो ये डील चेल्सी की इवेंचुअली हो ही जाएगी और आई थिंक यूएस में ही काइसेडो को चेल्सी प्लेयर बना दिया जाएगा। तो देखते हैं कि ये ब्राइटन वर्सेस चेल्सी वाला जो प्री सीजन मैच होता है उससे पहले ये डील फाइनलाइज होती है या नहीं। चेल्सी के फैंस और बहुत सारे लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। फैब्रिज़ियो रोमानो भी इसके बारे में ठीक से अपडेट नहीं दे पा रहे हैं। वो यही कह रहे हैं बार बार की बात चल रही है और उनकी बिड अभी रिजेक्ट हो गई है। तो अब चेल्सी इस प्लेयर के लिए अब अपनी बिड करेगी आई थिंक 80 to 85 मिलियन प्लस एड ऑन्स और 100 मिलियन के आसपास पहुंचकर इसे आई थिंक फाइनल कर देगी। तो चेल्सी और काइसेडो की डील कुछ दिन और वेट करो चेल्सी फैंस, ये जरूर फाइनल हो जाएगी। अब यहां से हम बात करते हैं दूसरी डील्स की जो हमें दिख रही हैं इधर उधर से होती हुई। पहली चीज, पीएसजी का व्लाहोविच इंटरेस्ट अभी थोड़ा कूल डाउन हो गया है, लेकिन वो अभी भी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं व्लाहोविच को लेने में। व्लाहोविच की डील जुड़ी हुई है लुकाकू से, क्योंकि लुकाकू जो है वो चेल्सी आके बैठ गए हैं। अब वो चेल्सी के अंदर अभी ट्रेन करेंगे और देखेंगे कि उनका क्या हो सकता है। लुकाकू को चेल्सी नहीं चाहती, वो उनके प्लान में नहीं है और लुकाकू को वो आगे भेजने की कोशिश करेगी। अब लुकाकू के पास दो ऑप्शन है। पहला है यूवे व्लाहोविच की डील पे अटके हुए हैं। अगर व्लाहोविच की डील हो जाती है तो वो यूवे लुकाकू को खरीद लेगी, उन्होंने पैसे तैयार रखे हैं। उसके अलावा नेक्स्ट अप है आपके सऊदी ऑफर। सऊदी ने अभी भी ऑफर रखा हुआ है, वो बहुत सारे प्लेयर्स के लिए जा रहे हैं और लुकाकू के लिए भी ऑफर रखा हुआ है।
तो देखना है कि अगर और कोई क्लब नहीं आएगा और चेल्सी अगर लुकाकू को बोल देगी कि भाई आप हमारे प्लान में नहीं हो, तो हो सकता है लुकाकू सऊदी का ऑफर भी एक्सेप्ट कर ले। ये जो डील है ये थोड़ी सी लंबी खिंच सकती है अभी, और लुकाकू अभी भी चेल्सी में ही ट्रेन कर सकते हैं। तो लुकाकू तो चेल्सी आ चुके हैं, व्लाहोविच का देखना है कि पीएसजी इंटरेस्टेड है नहीं है, वो भी क्लियर नहीं हो रहा है अभी। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया है लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं दिखाया, क्योंकि उनकी एम्बापे सागा भी अभी अटकी हुई है। तो ये पूरा रिपल इफेक्ट होगा, एम्बापे से व्लाहोविच का सॉर्ट आउट होगा, व्लाहोविच से लुकाकू का सॉर्ट आउट होगा। अदरवाइज लुकाकू के पास एक ही ऑप्शन बच जाएगा, सऊदी, क्योंकि इंटर के जो अल्ट्रास हैं उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है लुकाकू को कि अब वो उन्हें क्लब में नहीं चाहते, वो बहुत डिस्ग्रेसफुल प्लेयर है, उन्होंने बहुत खराब किया है और वो ये चाहते हैं कि वो उनके क्लब से बहुत दूर रहें। तो लुकाकू का इंटर का डोर तो अब खत्म हो चुका है, तो यूवे रहेगा उनके पास डोर और सऊदी रहेगा, और कुछ ना कुछ तो उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि चेल्सी के प्लान्स में वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी लुकाकू की बात, व्लाहोविच की बात और एम्बापे सिचुएशन की बात। अब हम बात कर लेते हैं एक और ट्रांसफर की जो थोड़े मरमर आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ट्रू मरमर है। हैरी मैग्वायर टू चेल्सी की बात आ रही है। हैरी मैग्वायर का इंटरेस्ट आ रहा है बहुत सारे क्लब से, उनको कैप्टनसी से निकाल दिया था, उनको हटा दिया था, अब उनको सेल होने की बात चल रही है। वैसे वेस्ट हैम और क्रिस्टल पैलेस और दूसरे क्लब्स ज्यादा फेवरेट हैं हैरी मैग्वायर का सिग्नेचर के लिए, लेकिन चेल्सी के साथ भी एक चीज हो गई है, वेस्ली फोफाना लॉन्ग टर्म इंजर हो गए हैं। अभी उनकी नी में फिर से इंजरी हो गई और उनका ऑपरेशन भी हुआ है। अब उनका लॉन्ग प्रोसेस शुरू होता है रिहैब का, देखते हैं वो इस सीजन में वापस आ पाते हैं या नहीं। लेकिन वेस्ली फोफाना क्योंकि अब इंजर्ड हो गए हैं, इसलिए चेल्सी भी एक सेंटर बैक के लिए अब देखेगी एज पर फैब्रिसियो रोमानो। पहले आई थिंक काइसिडो की डील फाइनल होगी, उसके बाद चेल्सी एक्सप्लोर करेगी सेंटर बैक मार्केट फॉर अ सूटेबल सेंटर बैक। तो हैरी मैग्वायर टू चेल्सी की भी बात चल रही है, पता नहीं कौन ये खबर फैला रहा है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि चेल्सी के अंदर कोई स्काउटिंग टीम में है जो हैरी मैग्वायर को चाहता है चेल्सी में ज्वाइन करवाना। तो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज हैपनिंग विद हैरी मैग्वायर एंड चेल्सी। ये खबर थोड़े रैंडम सोर्सेज से आई थी, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करने पा रहा। पर वेस्ली फोफाना की जो इंजरी है, मैं उसके बारे में एक चीज बोलना चाह रहा हूं कि वेस्ली फोफाना को बहुत हेट मिल रही है फ्रॉम चेल्सी फैंस, विच इज नॉट गुड। वो एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं जो जिनके नी में बहुत इशू हो रहे थे, अब उन्होंने सर्जरी करवा ली है और वो अपना रिहैब स्टार्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से चेल्सी फैंस को थोड़ा सा उनके पेशेंस होना पड़ेगा और उन्हें इस बार इंजरी से अच्छे से रिकवर करने देना होगा। ही इज स्टिल 22, ही इज अ फैंटास्टिक टैलेंट, अ ग्रेट पर्सन टू हैव इन द ड्रेसिंग रूम, और वो एक बहुत बढ़िया प्लेयर निकल के आ सकते हैं अभी भी चेल्सी के लिए। चेल्सी फैंस नीड टू बी अ लिटिल बिट पेशेंट विद वेस्ली फोफाना। वेस्ली फोफाना की सर्जरी हो गई है, उन्होंने रिहैब भी स्टार्ट कर दिया है और रिहैब में उनके थोड़ा टाइम लगेगा, बट ही विल बी बैक। ही इज बैक बाय चेल्सी एंड अदर टीममेट्स। लेकिन थोड़ा सा चेल्सी के लिए दुविधा बढ़ गई है, ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है उनके स्क्वाड को देख के कि अभी उन्हें सेंटर बैक्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास चैंपियंस लीग है नहीं, तो वो आराम कर सकते हैं। उनके पास थियागो सिल्वा है, उनके पास अभी चालोबा है ऑन द राइट, मालो गस्तो है, रीड सेन है, लेफ्ट में आपके लीवाई कोलविल है और आपके बदियशील है। बदियशील की इंजरी है बट ही विल बी बैक सून, और लुइस हॉल भी खेल सकते हैं लेफ्ट में, और इयन मार्टसन है, कुकुरेला है और बेन चिलवेल भी हैं। तो बहुत सारा बैकअप है, कवरेज है टू प्ले, कोई भी बंदा आके कवर कर सकता है अभी और ये कर सकता है। उसके अलावा अकेडमी में भी बहुत टैलेंटेड सेंटर बैक्स हैं जिनको वो चांस दे सकते हैं, तो वरी करने की जरूरत नहीं है, अभी इनफ कवर है। और वेस्ली फोफाना जल्दी जल्दी मेडिकल टीम के साथ होपफुली रिकवर कर जाएंगे और पूरा सीजन नहीं मिस करेंगे जैसी खबरें आ रही हैं। सो ऑल आर हार्ट्स गो टू वेस्ली फोफाना। वेस्ली फोफाना जल्दी रिकवर हो और वापस आए, इट विल बी गुड फॉर चेल्सी एंड द प्रीमियर लीग। तो गाइस हेट करना बंद करो वेस्ली फोफाना के ऊपर, ही इज अ टैलेंट, he is still only 22, he would be back and he would play a crucial role in the Chelsea's future। तो ये हो गई वेस्ली फोफाना की इंजरी की बात और चेल्सी के सेंटर बैक हंट की बात। अब हम बात कर लेते हैं और कुछ टीम्स की जिनके साथ अभी डील्स हुई हैं। सऊदी और एमएलएस में अभी 2 डील्स हो गई हैं। पहली तो कंफर्म हो गई है, एलेक्स टेलेस मैनचेस्टर यूनाइटेड से जा रहे हैं सऊदी, उनकी डील फाइनलाइज हो गई है।
अब एलेक्स टेलिस भी एक और प्लेयर बन गए हैं जो सऊदी टीम में खेल रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के उन्होंने ब्रूनो फर्नांडिस को भी कांटेक्ट किया था, जिन्होंने साफ मना कर दिया कि वो नहीं खेलना चाहते सऊदी लीग में और वो अपना करियर यहीं पर करना चाहते हैं। ब्रूनो फर्नांडिस का चांस लग रहा है कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड कैप्टन बन सकते हैं और वो एक इंपॉर्टेंट कॉग है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए आने वाले टाइम में अंडर एरिक टेन हाग। इसीलिए उन्होंने सऊदी के 2 ऑफर्स को ठुकरा दिया है। लेकिन एलेक्स टेलिस दूसरी साइड में ओल्ड हो गए हैं, उनका अब प्लेइंग टाइम खत्म होता जा रहा है, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है सऊदी लीग में खेलने की और वो बाकी प्लेयर्स के साथ ज्वाइन कर चुके हैं सऊदी लीग, जहां वो खेलेंगे विद अदर ज्वाइनीज। इतने सारे लोग वहां ज्वाइन कर चुके हैं तो वो भी ज्वाइन करेंगे। आई थिंक वो अल नसर ज्वाइन कर रहे हैं जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और वो वहां पे जाके अब खेलेंगे। सो ही इज द लेटेस्ट साइनिंग टू द सऊदी प्रो लीग। सऊदी प्रो लीग ने बहुत सारे अराउंड 30 या ओवर 30 प्लेयर्स को अब ले लिया है एंड दे आर अप्रोचिंग अ लॉट ऑफ यंग प्लेयर्स एज वेल। तो देखते हैं सऊदी प्रो लीग का ये जो एफर्ट है ये कितना फ्रूटफुल होगा। ऐसे एफर्ट्स पहले भी हो चुके हैं चाइनीज लीग में और रशियन लीग में, बट वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। देखते हैं सऊदी प्रो लीग इससे कितना आगे जाता है और कैसा कंपटीशन होता है। तो एलेक्स टेलिस तो चले गए सऊदी प्रो लीग। एक और प्लेयर हैं जिनकी बात चल रही है आफ्टर मेसी एंड बुस्केट्स टू इंटर मियामी। मेसी बुस्केट्स का अभी आप जानते ही हो, अभी अच्छा स्वागत हुआ इंटर मियामी, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी है और मेसी के आने के बाद इंटर मियामी का अकाउंट बहुत ही ऊपर चला गया है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि MLS मेसी के आने से अपने टर्फ्स को भी अच्छा करेगी और मेसी को अच्छी कंडीशंस देगी। तो मेसी के आने से MLS में काफी इंप्रूवमेंट्स आ सकता है, जैसे रोनाल्डो के आने से सऊदी प्रो लीग में आ रहा है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अब तो इंटर मियामी में अब मेसी और सर्जियो बुस्केट्स के बाद एक और बार्सिलोना टीममेट हैं जो अब ओल्ड हो चुके हैं, जो अब इंटर मियामी जा सकते हैं, वो है जॉर्डी एल्बा। जॉर्डी एल्बा का भी रूमर आ रहा है इंटर मियामी में ज्वाइन करने का। तो जॉर्डी एल्बा टू इंटर मियामी इज अ पॉसिबिलिटी और वो बहुत ही जल्दी इंटर मियामी ज्वाइन कर सकते हैं। ही इज अ फैंटास्टिक लेफ्ट बैक जो MLS में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और इंटर मियामी मोस्टली एक छोटी बार्सिलोना बन जाएगी। उसके अलावा ईडन हैजार्ड का भी रूमर आ रहा है टू इंटर मियामी। देखते हैं ईडन हैजार्ड क्या डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल करियर से तो खत्म अपना हिसाब किताब खत्म कर दिया है, लेकिन क्लब करियर अभी वो MLS में कर सकते हैं। ही लुक्स फिट इनफ to play in the MLS and it would be another fantastic signing for Inter Miami. So Inter Miami is going places with Messi, with Sergio Busquets and potential arrivals of Jordi Alba and Eden Hazard. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टीम होगी। मैं तो इंटर मियामी को फॉलो करूंगा अगर ये सब लोग भी आ गए और देखूंगा कि ये सब लोग कैसे जेल होते हैं एक टीम में। तो इंटर मियामी और अल नसर ने तो ये दोनों प्लेयर भी ले लिए। अब हम बात कर लेते हैं 2-3 और टॉपिक्स की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओलंपिक मार्सेल और ओबामेयांग। ओबामेयांग और ओलंपिक मार्सेल के बीच में डील अग्री हो चुकी है, पर्सनल टर्म्स भी अग्री हो गए हैं। अब चेल्सी के साथ उन्हें डिस्कस करके वहां शिफ्ट होना है। He doesn't want to go to Saudi. He is not convinced with the Saudi Pro League. So he wants to go to Olympic Marseille. Olympic Marseille ने काफी इंटरेस्ट दिखाया है एंड उनको वहां का फैन कल्चर और प्लेइंग स्टाइल भी अच्छा लगता है। तो ओबामेयांग टू ओलंपिक मार्सेल विल बी हियर वी गो सून। और चेल्सी के साथ ओलंपिक मार्सेल की डील करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चेल्सी हकीम जिएक ओबामेयांग और लुकाकू को हटाना चाह रही है। तो ये तीनों ऑलरेडी, इन तीनों में से अब ओबामेयांग चले गए हैं और नेक्स्ट आते हैं हकीम जिएक और रोमेलो लुकाकू अलॉन्ग विद कैलम हडसन-ओडोई, जो अभी अंडर 18 के साथ खेल रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद ओबामेयांग। ओबामेयांग का हेयर वी को जल्दी सुनने में आएगा एंड ही विल नाउ मूव टू ओलंपिक मार्सेल। तो ओबामेयांग के बाद हम बात कर लेते हैं एक और इंटरेस्ट का जो चेल्सी की प्लेयर का आ रहा है विद अदर क्लब्स। वेस्ट हैम, न्यूकासल, एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन कॉनर गैलेगर। टॉटनहम भी इंटरेस्टेड है, तो कॉनर गैलेगर इज ओपन टू मूव। उन्होंने ऐसा सुनने में आ रहा था, वेस्ट हैम से बात करी थी, वेस्ट हैम वांट्स कॉनर गैलेगर टू मूव देयर। बाय द वे हैरी मैग्वायर के लिए भी वेस्ट हैम अभी फेवरेट है। वेस्ट हैम ने अभी डेक्लन राइस को बेचा है एंड दे वांट टू स्पेंड देयर मनी वाइजली। तो हैरी मैग्वायर और उसके बाद कॉनर गैलेगर के ऊपर भी वो नजर रख रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। तो कॉनर गैलेगर के पास अगर वो जाएंगे तो उनके पास 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। उनके पास न्यूकासल भी है, उनके पास वेस्ट हैम भी है और टॉटनहम, तीनों इंटरेस्टेड है और कॉनर गैलेगर से बात कर रहे हैं। अगर कॉनर गैलेगर के लिए अच्छा प्राइस आया तो मे बी चेल्सी उन्हें जाने देगी। कॉनर गैलेगर इज इन द प्री सीजन एंड ऑफ कोर्स पॉच विल सी
हाउ ही वर्क्स, ही लुक्स बिगर एंड स्ट्रॉन्गर एज वेल। मुद्रिक के साथ साथ वो भी तगड़े लग रहे हैं, स्ट्रांग लग रहे हैं, और देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं, कितना इंप्रूव करता है अंडर पॉच। तो पॉच के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इस डील को सैंक्शन करेंगे या नहीं, बट इंटरेस्ट आ रहा है, बात चल रही है, और कॉनर गैलेगर की वेस्ट हैम टॉक्स हैं वो काफी पॉजिटिव गई हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो कॉनर गैलेगर इज जनरेटिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, और चेल्सी के पास अगर ऑफर्स आएंगे तो चेल्सी उन्हें एक्सेप्ट भी कर सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन पॉच एंड हाउ कॉनर गैलेगर परफॉर्म्स in the and how Conor Gallagher performs in the pre-season। तो प्री-सीजन पॉच इन सब पे डिपेंडेंट है कॉनर गैलेगर का फ्यूचर। तो कॉनर गैलेगर के बाद अब हम फाइनली बात कर लेते हैं एक ऐसे आदमी की जिसने अभी फिर से रैंट कर दी है, क्योंकि इंटर मियामी में लियोनेल मेसी चले गए हैं, तो ऑफ कोर्स रोनाल्डो का इंटरव्यू तो आना ही था। रोनाल्डो से पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है अल नसर, और आप क्या यूरोप जाना चाहेंगे। तो रोनाल्डो ने बहुत सारी चीजें बोल दी। क्या बोल दी? पहली चीज कि वो यूरोप नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि यूरोप हो गया बेकार अब, ठीक है, और वहां पे सिर्फ प्रीमियर लीग ऐसी लीग है जो वर्थवाइल है। यहां पे कह रहे हैं उनके आने के बाद लीग बदल गई है, और अब बाकी प्लेयर्स भी सब सऊदी प्रो लीग आ रहे हैं, और सऊदी प्रो लीग में ही फ्यूचर है। और ये भी कह दिया है कि वो यूरोप भी नहीं जाएंगे, MLS भी नहीं जाएंगे। अब वो पता नहीं क्या करेंगे, वहीं रहेंगे या छोड़ देंगे इसके बाद फुटबॉल, क्या करेंगे कुछ नहीं पता, लेकिन एज ए स्टेटमेंट मार के उन्होंने अपनी इमेज खराब कर दी है। बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़ गए हैं, ऑफकोर्स बहुत सारे उनके फैंस हैं जो कह रहे हैं नहीं नहीं वो सच बोल रहे हैं, ऐसा ही हुआ है, देखो उनके जाने के बाद कितने सारे लोग सऊदी प्रो लीग चले गए हैं, और ऑफकोर्स चले गए हैं, नो डाउट। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कह दिया है कि वो उनको कोई पूछ नहीं रहा है यूरोप में, और उनको पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, जो शायद हो सकता है आने वाले 1-2 साल में ना मिले, क्योंकि हो सकता है सऊदी प्रो लीग इतना पैसा ना दे प्लेयर्स को। तो उनको पैसा कमाने गए हैं, अपनी फैमिली का, अपनी चैरिटीज का के ख्याल रखने गए हैं, इस पैसे से वो यूज कर सकते हैं। सबने बोल दिया है, मेंडी ने भी कहा है, ये रूबेन नेवेस ने भी कहा है कि पैसे से वो अपनी फैमिली का ख्याल भी रख पाएंगे, और साथ में अपनी चैरिटीज को भी काफी सपोर्ट कर पाएंगे। तो सबको पता है सऊदी प्रो लीग में वो लोग सब पैसे के लिए गए हैं, और उनकी डिमांड यूरोप में नहीं थी। तो रोनाल्डो का ये कहना थोड़ा अच्छा नहीं है। वो पहले से ही अपने आप पे सारा स्पॉटलाइट डालते हैं, क्योंकि मेसी वहां चले गए हैं MLS, तो वो अब सारा स्पॉटलाइट सऊदी प्रो लीग में डालना चाहते हैं। तो ये उनकी आदत है, और ये वो बोलते हैं, उनके अलग अलग ओपिनियंस भी आते हैं उनके बातों पे। तो वैसे मेरे हिसाब से उन्होंने ये गलत बोला है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग वहां लीग स्टैंडर्ड की वजह से नहीं गए हैं, पैसे की वजह से गए हैं, और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो वहां गए हैं वो वहां से वापस आ जाएंगे। चाइनीज प्रो लीग ने भी यही करके, चाइनीज लीग या प्रो लीग जो भी थी उन्होंने भी यही करने की कोशिश की थी, 1-2 साल हुआ था ऐसा, उसके बाद सब कैंसिल हो गया था। अब सऊदी प्रो लीग कैसा परफॉर्म करता है, क्या करता है, वो तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब दिखावा है, और लोग पैसे के लिए सिर्फ जा रहे हैं, और आई थिंक पैसा कमा के 1-2 साल में लोग वहां से वापस आ जाएंगे। सो देखते हैं क्या होता है। रोनाल्डो के कमेंट्स हमेशा डिवाइड करते हैं, डिवाइसिव रहते हैं, और उन्होंने ऑफ कोर्स फैंस को डिवाइड किया है। लेकिन मेरे हिसाब से रोनाल्डो को ऐसे कमेंट्स नहीं मारने चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो मेसी ऐसे कुछ नहीं कह रहे हैं। मेसी अपना चुपचाप जाके खेल रहे हैं, और वो अपने गेम को, अपने प्ले को, अपने इंप्रूवमेंट को, MLS के इंप्रूवमेंट को, टीम को इंप्रूवमेंट को ज्यादा फोकस दे रहे हैं। तो रोनाल्डो के स्टेटमेंट से छोड़ दो, भूल जाओ, डिवाइसिव मत रहो, लेकिन रोनाल्डो को भी ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं मारने चाहिए। तो ये था मेरा ओपिनियन ऑन रोनाल्डो और उनके कमेंट्स के लिए, और ये था हमारा छोटा सा वीडियो जहां पे हमने बहुत सारी चीजें बात कर ली। अब देखते हैं, प्री सीजन के मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो प्री सीजन के मैचेस की अब इसमें हम बात करेंगे। चेल्सी की, मैनचेस्टर यूनाइटेड की, न्यूकासल की, टॉटनहम की, सबकी बात करेंगे, और देखेंगे कि टीम्स आगे कैसे परफॉर्म कर रही है या कैसे प्रिपेयर कर रही है फॉर द न्यू सीजन। फिर हमारी जो मच अवेटेड सीरीज थी वो जल्दी आ रही है, स्ट्रैट पैक, और उसमें सबसे पहला एपिसोड आ रहा है कि कैसे पोचेटिनो लाइनअप करेंगे चेल्सी को, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे पोचेटिनो की लाइनअप में। तो गाइस यहां पे मैं अपना वीडियो खत्म कर रहा हूं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। सी या।